तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी में। एक बार पुनः आप सभी का, जितने हमारे प्यारे शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, जल्दी से लाइव आ जाएं, क्योंकि आप सब तक ये जानकारी पहुंचना बहुत आवश्यक भी है। और जिस तरह से हमारे अभ्यर्थी और हमारे प्यारे शिक्षक इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब ये जानकारी आएगी कि अब हमें जो है आगे की रूपरेखा क्या बनी है और कब हमें जो है यहाँ पर अपना कोर्ट केस करने की आवश्यकता है और कब जाना है कोर्ट, कौन सा अधिवक्ता रहेगा, कैसी आगे की पूरी रणनीति है। तो ये सारी जानकारी आपके सामने लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आप सभी की संख्या बहुत ज़्यादा है, संख्या बल बहुत ज़्यादा है और सभी की डिमांड भी यही है कि कोर्ट केस की आवश्यकता है हमें। तो इन्हीं सभी चर्चाओं के साथ एक बार मैं हाजिर हुआ हूं और चर्चा करने वाला हूं इन सभी विषयों पर विस्तार से, और जो हमारी अभी तक की रणनीति बनाई गई है वो उस पर पूरी हम जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। देखा जाए, आप सभी को विदित है, जानकारी है कि 31 मई को आप सभी भोपाल गए थे और 40% 50% मुद्दे के लिए समस्त अभ्यर्थियों ने, शिक्षकों ने मिलकर यहाँ पर आंदोलन किया। और साथ में जो क्वेश्चन डिलीट किए गए उसके लिए भी हमारे समस्त अभ्यर्थी भोपाल स्पेशली गए थे। इन दो मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो है हमारे समस्त अभ्यर्थी भोपाल में हाजिर हुए 31 तारीख को। अब उससे हमें परिणाम क्या निकला है और हमने क्या रणनीति बनाई, सभी आप सभी के सहयोग से मिलजुल कर, कि अब हमें जो है कोर्ट केस करना चाहिए, पिटीशन लगाने की आवश्यकता है। तो सभी का सहयोग भी मिला है, आप सभी ने सहयोग भी किया है कि हाँ सर अब इस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि अब हमें, इसीलिए अभी तक जो हमारी पूरी रणनीति चल रही थी आदरणीय दिनेश सर की, तो हाई कोर्ट लेवल के जो एडवोकेट हैं अर्थात अधिवक्ता हैं, इनको कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कई केस जीते हुए हैं, अब इनसे सीधी चर्चा हो गई है। और जो हमने सोचा था आप सभी के लिए कि आपसे क्या फीस जो है यहाँ पर शुल्क वसूला जाए और कहना चाहिए आप सभी से कैसे यहाँ पर जो है बात की जाए, क्योंकि भाई देखो, सरकार ने आपसे पूरा जो है यहाँ पर मन बना लिया है, कहना चाहिए। पहले तो आपको कैसे वसूला गया फीस, देखो सरकार की बात करें, पहले आपसे फीस ली गई, ठीक है, सरकार ने। उसके बाद एग्जाम करवाया गया, एग्जाम हुआ आप सभी का, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट के लिए आपको एक अलग आंदोलन करना पड़ा, चलो रिजल्ट भी जारी कर दिया। अब उसके बाद जो आपका एग्जाम हुआ, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बनाया गया, क्वेश्चंस में इतनी बड़ी गलती है कि चारों तरफ से हमसे सिर्फ पैसा ही पैसा वसूला गया है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा और ईएसबी के द्वारा। ये हमारे युवाओं के साथ लगातार खेल खेला गया है, ठीक है। अब इसी के लिए मैं आपको बता दूं, इसी के लिए अब हम कहां जा रहे हैं? कोर्ट जा रहे हैं। चलो, इसी के लिए हम कहां जा रहे हैं? कोर्ट जा रहे हैं। तो अब पूरी जानकारी हम आपको कोर्ट की बताएंगे, लेकिन जिस तरह से आपका आंदोलन आपने 31 तारीख को किया है, इसके साफ साफ सटीक आपके सामने कुछ जानकारी मिलने लगी है, रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गए हैं। वो देखिएगा कैसे, वो देखिएगा कैसे, ये देखिएगा हीरालाल अलावा जी, जो आप देख सकते हैं विधायक कहां से? मनावर से, एमपी एमएलए है ये, एमबीबीएस आप एमडी है, एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, और इन्होंने सीधा खुला पत्र लिखा है। किसके लिए? ये जानकारी देखिएगा। बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है, अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है। किसके लिए? बात देखिएगा, मुद्दे की बात कर रहा हूं, यहां वहां नहीं घुमाऊंगा, सीधी बात करूंगा। और जिसको मजा ना आए बिल्कुल हाथ जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यहां पर हजारों अभ्यर्थियों की मांग यही है कि हमें इसको जो है लागू करवाना है, चाहे कैसे भी हो, हमें कोर्ट पहुंचना है। इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। बात समझिएगा, मुद्दे की है शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, ये जो है इनको भोपाल के द्वारा आप देखिएगा लिखा गया है पत्र। उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2023 में अनारक्षित वर्ग में 50% और आरक्षित वर्ग में 40% अंक प्राप्त करने वाले समस्त परीक्षार्थियों को सफल घोषित करने बाबत सीधा, अभी तक मध्य प्रदेश में किसी विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिखा गया है, लेकिन ये आप सभी का सहयोग है, आप सभी का संगठित होना है, आप सभी का 31 तारीख का आंदोलन रहा है, जिसकी वजह से आज आप सबके आसपास के मंत्री विधायक आपके सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसलिए इनका जो जिक्र कर रहे हैं एमएलए साहब का,
कि ये धन्यवाद के पात्र हैं कि मध्य प्रदेश में किसी एक भी विधायक ने, बेटा सबने एक एक करके वोट डाली है, सबने विधायक बनाए, सबने प्रतिनिधियों को चुना है, लेकिन किसी को भी जरा भी समझ नहीं आई कि आपके मुद्दे की बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। किसी भी एक विधायक ने, अगर इनके अलावा मैं बात करूं, किसी और विधायक के बारे में आप बता दो जिसने लिखा हो। आश्वासन तो सब दे देते, सबने आश्वासन दिया है, आप खूब गए हो, आपने ज्ञापन भी सौंपे, कलेक्टेड भी गए हो, विधायक जी के तक गए हो, सांसद तक गए हो, सब कुछ किया आपने, लेकिन अभी तक आप बताओ इनके अलावा किसी ने लेटर लिखा है क्या? तो आप बताइए, ये इनका धन्यवाद किया जा रहा नहीं किया जाना चाहिए? इसीलिए मैं स्पेशली इनकी बात कर रहा हूं कि ये धन्यवाद के पात्र हैं। हमें कोई पार्टी से किसी भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमें कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन जो हमारे छात्रों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए काम करेगा उसका दिल से धन्यवाद करेंगे। चाहे आधी सरकार रूठ जाए, हम सभी से रूठ जाने दो, हमें इसका भी डर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आप सब हो, हमारे साथ आप सबकी पावर जुड़ी हुई है। अब देखिएगा इनने क्या लिखा है। माननीय महोदय, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा हाल ही में उच्च माध्यमिक और शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 8,700 पदों पर भर्ती की जानी है। प्रदेश में 2018 के बाद से काफी अंतराल के बाद 2023 में उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मतलब चूंकि हाल ही में कर्मचारी मंडल आप देख सकते हैं 31 तारीख का है, ठीक, जिसमें द्वारा जारी उच्च माध्यमिक भर्ती नियम पुस्तिका 2023 में परीक्षार्थियों के सफल होने के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 50%, आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों की सीमा रखी गई है। स्पष्ट रूप से यह कहा गया है। चलेगा और देखिएगा, अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षक पात्रता 2023 में भी अनारक्षित श्रेणी में 50% व आरक्षित श्रेणी में 40% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सफल घोषित करते हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में सम्मिलित होने के लिए पात्र घोषित किए जाने हेतु आप देख सकते हैं संबंधित निर्देश जारी किए जाने की कार्यवाही करें। सीधा दिया गया, ये देखिएगा, इनके सीधे हस्ताक्षर है हीरालाल अलावा जी। हमें नहीं पता भाई ये किस पार्टी से है या फिर कहां से संबंध रखते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे शिक्षकों के लिए कार्य किया, इसके लिए स्पेशली धन्यवाद इनका। अब मैं बात करूंगा यहां पर एक और जानकारी। देखिएगा, पहले तो सब तक ये जानकारी पहुंचा दो, जितने हमारे अभ्यर्थी देख रहे हैं सबके ग्रुप में जाना चाहिए, सभी के स्टेटस में लगना चाहिए, क्योंकि आज मुद्दे की ही बात करेंगे कि हाई कोर्ट चलना है, हाई कोर्ट में केस लगाना है, अधिवक्ता तक कैसे पहुंचना है, पूरी रणनीति भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब कई लोगों को आप में से ये भी नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन कितने, कौन से विषय के कितने क्वेश्चन डिलीट करे गए। अभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं, सर मैथ्स में कितने हुए हैं, सर इस विषय में कितने हुए हैं। अरे भैया मेरे रक्षाबंधन, आपने पेपर दिया है, आपको ये जानना आपका हक है, ये आपका अधिकार है। संविधान के रूप से देखा जाए तो आपका ये जानना अधिकार है कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, लेकिन नहीं है हमारा। क्यों? 1000 में से 200 लोग पहुंच जाना साथ देने के लिए, बाकी के 800 लोग घर पे बैठ के तमाशा देखेंगे कि अरे क्या हो रहा है, और फिर फोन लगा के पूछेंगे सर क्या हुआ मुद्दे का। इसीलिए हमारे आदरणीय दिनेश सर जो है दीप्ति सिंह एकेडमी के पूरे टीचर भोपाल जाते हैं आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए, जब तक आदरणीय दिनेश सर का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब देखो जरा, इकोनॉमिक्स में कितने क्वेश्चन ये लिखे हैं, चेंज आपके कैंसिल की बात करें तो अलग दिया है, टोटल जो है आपके 28 दिए हैं, ठीक। मैथ्स की बात करें ये दिए 37 क्वेश्चन दिए हैं, फिजिक्स की बात करें ये दिए 14 क्वेश्चन दिए हैं, उर्दू की बात करें तो 17 क्वेश्चन दिए हैं, केमिस्ट्री की बात करें 10 क्वेश्चन दिए हैं, साथ में आपकी हिस्ट्री की बात करें 13 क्वेश्चन दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करें 18 नंबर है ये आपके, ज्योग्राफी की बात करें तो आपके 13 नंबर है, ठीक है, 13 क्वेश्चन है ये आपके, कॉमर्स की बात करें तो आपके 11 क्वेश्चन है, बायोलॉजी की बात करें तो आपके 10 क्वेश्चन है, और इंग्लिश की बात करें तो 11 क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है जिस पर आपकी बात चल रही है। इसी के लिए स्पेशली हमें कहां जाना है, कोर्ट जाना है, कोर्ट जाने की आवश्यकता है, ठीक है, इसीलिए हमें जाने की आवश्यकता है, और हमें आज एक होने की आवश्यकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हमें अलग अलग नहीं होना है साथियों। ये आपकी 31 मई की जो आपकी यहाँ पर आंदोलन आपने किया था, उसकी कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने, जो आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं। मैंने इसलिए दिखा रहा हूं कि आप कहीं अपनी मेहनत को भूल मत जाना।
जिस तरह से 31 तारीख को हमारे मध्य प्रदेश के शेर भोपाल में एकत्रित हुए थे, उनको हृदय से धन्यवाद और सैल्यूट है, क्योंकि आप सबकी लाखों लोगों की लड़ाई लड़ने कम से कम 400 लोग गए, 300 लोग गए या 200 भी गए, लेकिन 200 भी भारी थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में राजनीति में भी इन्होंने उछाल ला दिया है। अभी तक कोई भी व्यक्ति 40%, 50% मुद्दे की बात नहीं करता था, लेकिन अब ये बात जो है प्रदेश स्तर पर की जा रही है। अभी तक जो है कोर्ट केस की बात करें, कोई नहीं करता था, लेकिन आज सब तुम खुद लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो कि हाँ सर हम कोर्ट केस चलेंगे, हम कोर्ट में केस लगाएंगे, हम तैयार हैं, बताओ तो सही। तो यही आपका जो है संगठित होने का बहुत बड़ा बल मिल रहा है, हमें यही आपसे ऊर्जा मिल रही है, इसलिए आदरणीय दिनेश सर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यही वो तस्वीरें हैं जो आपके लिए यहाँ पर धूप में आप भटकते रहे पूरे दिन 31 तारीख को, तो ये वो तस्वीरें हैं, देखिएगा। और मुद्दा देखिएगा, परीक्षा में गड़बड़ियों को सुधारने की मांग। भोपाल कर्मचारी चयन मंडल के समक्ष बुधवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 और 2 के अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को सुधारने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। ये खबरें आ गई तुम्हारी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अव्यवस्थाओं को नहीं सुधारा तो उग्र आंदोलन होगा। ठीक है, साथ में ज्ञापन देने के बाद पुलिस के साथ कई प्रदर्शनकारियों की बहस हुई। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके साथ अभद्रता की है। ठीक है, ये कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने, जिसमें बहुत सारे शिक्षक गए थे, उनका हृदय से धन्यवाद, आप सबने भी सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये मुद्दे की बातें हैं जो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, आप समझा देते हैं। अब बात आती है हमारे कोर्ट केस के बारे में, इस चीज को समझ लो। देखो एक बात बताना बेटा, आज बिल्कुल मैं बता रहा हूं, जो हमारी एकेडमी आप सबके लिए करती है प्रदेश स्तर पर, आदरणीय दिनेश सर करते हैं, उसका बहुत सारे शिक्षक जो है बिल्कुल मानते हैं कि हाँ करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर कई लोग बोलते हैं सर आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। ठीक है बेटा, रोहित तोमर, अगर तुम में दम हो ना बेटा, तो एक बार मुंह पे बोल के बताना कि हम इनको, रोहित तोमर जी को बेटा एक बार लगाओ जरा, एक बार। ये जो बोल रहे हैं कि आप अपनी एकेडमी का प्रचार कर रहे हो, अभी मैंने एकेडमी की कोई बात की क्या? बताइए आप, अभी मैंने कोई मुद्दे की अलावा कोई बात करी है क्या? तो बेटा चूड़ियां पहन लेना रोहित जी, तुम ही जैसे लोग हमारे युवाओं को, हमारे शिक्षकों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ताकि ये मुद्दे की बात ना करें और तुम्हारी चोचले में लगे रहें, तुम्हारे जैसे बेवकूफों में लगे रहें। समझ रहे बात? आदरणीय दिनेश सर बेटा अपने बच्चों को लेकर, जो 3-3, 4-4 साल की बालिकाएं हैं, आप सब खुद आंदोलन में गए थे, आपने खुद देखा। अपनी जो है यहाँ पर मैडम को लेकर, यार सुबह से निकलते 4 बजे, सुबह 4 बजे नाश्ता नहीं मिलता दुकानों पे, इंदौर से जाते भोपाल, किसके लिए? किसी ने डीएड किया है क्या, बीएड किया? हम लोगों ने, हम आदरणीय दिनेश सर का, दीप्ति मैडम का, हमारा शिक्षक भर्ती से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोग तुम्हें भटकाने के लिए, तोड़ने के लिए पूरा साजिश रच रहे। समझ रहे बात को? इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर तुम्हारी लड़ाई कोई लड़ने जाता है तो पूरा सपोर्ट किया करो हृदय से। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कोर्ट केस की जो आप लोग बात कर रहे थे, ये आपकी जो है जानकारी आपको बता दें, कोर्ट केस के लिए अगर हम बात करें तो देखिएगा सभी रणनीति बन गई है और अब हमें कोर्ट में जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है और बात हो भी गई है। अभी तक हम इसकी जानकारी इस तक जो है नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि अभी हमारे एक महाधिवक्ता जी से आदरणीय दिनेश सर की बात चल रही थी, अर्थात वकील साहब से, और जो आपकी पूरी बात हो गई है, ये तैयार है। ठीक है, ये तैयार है आपका, जो आपके क्वेश्चन डिलीट वाला मामला है क्वेश्चन के लिए, इसके लिए आपकी पिटीशन लगाई जा रही है और जिसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो, अगर हाँ हो तो जरूर लिखना आई सपोर्ट दिनेश ठाकुर सर, नहीं हो तो बेटा अभी मना कर देना, तुम्हारी लड़ाई आज से बंद नहीं कर देंगे, तुम्हारी लड़ाई आज से ही बंद कर देंगे, तुम खुद जानो, तुम खुद लड़ लेना, क्योंकि जब सपोर्ट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते। लिख दो एक बार, मैं देखना चाहूंगा कि हाँ कितने लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं, कौन पिटीशन लगाने के लिए तैयार है, लिखो जरा, फिर आगे की बात बताते हैं हम। मैं देखूं तो तुम्हारा साथ। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यही सपोर्ट की आवश्यकता है। तो महाधिवक्ता जी से बात हो गई है और जो आपको प्लान बनाया था, जिस तरह से आपको बताया था कि आपसे मात्र कितने रुपए, 400 से 500 रुपए का जो यहाँ पर आपसे राशि लेने की बात कही थी आदरणीय दिनेश सर के द्वारा। और अभी देखिएगा 400 जो 500 रुपए का ये जो बात करी गई थी हर छात्र से, इसके लिए आपकी जो हमारी बात उठाई गई थी कि 400 से 500 रुपए लिए जाएंगे, लेकिन अब बात चल रही है आपकी, कल तक निर्णय आ जाएगा, निःशुल्क आपकी लड़ाई आदरणीय दिनेश सर जो यहाँ पर लड़ेंगे। ठीक है, किसकी बात चल रही है? निःशुल्क की बात चल रही है, क्योंकि एक अधिवक्ता नहीं, यहाँ पर 4 लोगों से बात चल रही है, 4 व्यक्तियों से, 4 एडवोकेट से बात चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, 4 एडवोकेट से बात चल रही है। ये सिर्फ इसलिए कि आपकी लड़ाई निःशुल्क लड़ी जाए बेटा मध्य प्रदेश में, ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। इसके लिए जो है यहाँ पर जो बात चल रही है 4 लोगों से, उनमें से 2 लोगों से तो आपकी बात हो गई है, एक कुछ अमाउंट लेने की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो है यहाँ पर कल की मीटिंग हुई आदरणीय दिनेश सर की, ठीक है, कल की भी बात हुई और आज शाम के भी अभी आप देख लो तो मिलने ही गए हैं एडवोकेट साहब से, और कुछ ऐसे काम भी रहते हैं जिसमें उनके भी काम रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अभी तक हम इसलिए चर्चा नहीं कर पा रहे थे, तो अब बात हो गई है। अब जे इसमें हम ये चाह रहे हैं हमारे आदरणीय दिनेश सर कि निःशुल्क हो ये मामला, आपका एक पैसा भी ना लगे। इसके लिए आपको सिर्फ जो है सपोर्ट करना है। क्या करना है? सपोर्ट करना है। बहुत जल्द आपके सामने ये जो है निर्णय भी आ जाएगा कि आपके लिए 400-500 रुपए देना है या फिर निःशुल्क में देना है, क्योंकि ये जो है कुछ महाधिवक्ता हैं जो इसके लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये छात्रों की लड़ाई है और कुछ अमाउंट लगेगा तो वो